हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सीजी फायरमैन नगर सेना एग्ज़ाम 2026 का मॉडल पेपर 1 देखेंगे। इसमें है अग्नि का परिचय एवं आग के प्रकार से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, आग उत्पन्न होने के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? ईंधन, ऑक्सीजन, ऊष्मा, जल, धुआं, गैस, हवा, जल, राख, प्रकाश, धुआं, ताप। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ईंधन, ऑक्सीजन और ऊष्मा। आग उत्पन्न होने के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? ईंधन, ईंधन क्या है? फ्यूल। ऑक्सीजन जरूरी है आग को दहन करने के लिए, और ऊष्मा, ऊष्मा मतलब हीट, हीट होना जरूरी है। हीट होगा और ऑक्सीजन रहेगा तभी क्या होगा? आग उत्पन्न होगा। ईंधन, ईंधन मतलब लकड़ी, पेट्रोल, डीजल, गैस, कुछ भी चीज़ हो सकता है जिसमें आग लगती है वो। ईंधन, ऑक्सीजन और ऊष्मा, ये तीनों का होना जरूरी है तभी आग उत्पन्न होता है। इसमें से अगर एक भी नहीं होगा, ईंधन नहीं होगा जैसे कि लकड़ी या कागज़, कुछ भी नहीं रहेगा तो आग किस में लगेगा? खाली जगह में नहीं लग सकता। तो इसलिए ईंधन, ऑक्सीजन और ऊष्मा, ये तीनों तत्व क्या हैं? आग उत्पन्न करते हैं। आग उत्पन्न होने के लिए फायर ट्रायंगल, फायर ट्रायंगल ईंधन, ऑक्सीजन और ऊष्मा, ये इसको बोला गया है फायर ट्रायंगल। 3 तत्व आवश्यक होते हैं, ईंधन, ऑक्सीजन और ऊष्मा। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्लास ए आग किससे संबंधित है? क्लास ए आग किससे संबंधित है? ज्वलनशील गैस, विद्युत उपकरण, सामान्य ठोस पदार्थ, धातु। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामान्य ठोस पदार्थ। क्लास ए आग किससे संबंधित है? सामान्य ठोस पदार्थ से, जैसे कि लकड़ी, कागज, कपड़ा आदि, ये क्या है? सामान्य ठोस पदार्थ हैं जो कि क्लास ए में आते हैं। लकड़ी, कागज, कपड़ा, ये सारे क्लास ए में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में क्लास बी आग का उदाहरण कौन सा है? लकड़ी, पेट्रोल, कपड़ा, कागज। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोल। ये किस में आता है? पेट्रोल किसका उदाहरण है? क्लास बी का, क्लास बी का उदाहरण है पेट्रोल। ज्वलनशील द्रव जैसे कि पेट्रोल, डीजल, ये क्लास बी में आते हैं। क्लास बी में कौन से पदार्थ आते हैं? ज्वलनशील द्रव जैसे कि पेट्रोल, डीजल। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्लास सी आग किससे संबंधित है? बोल रहे हैं धातु, विद्युत उपकरण, लकड़ी, रबर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत उपकरण। क्लास सी आग किससे संबंधित है? विद्युत उपकरण से। विद्युत उपकरणों से लगी आग क्लास सी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्लास डी आग किससे संबंधित है? धातु, पेट्रोल, लकड़ी, कपड़ा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धातु। क्लास डी आग किससे संबंधित है? धातु से, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम जैसे धातुएं क्लास डी आग में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आग के फैलने का मुख्य कारण क्या है? ऑक्सीजन की उपलब्धता, पानी, धुआं, राख। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन की जब ऑक्सीजन उपलब्ध होता है तो आग क्या होता है? फैलता है। पानी से तो आग बुझ जाता है, धुआं आग बंद होने पर अधिक धुआं होता है, और राख जब आग बुझ जाती है पूरी तरह से तो जो ईंधन रहता है वो बचता है, वो राख है। तो यहाँ पे पूछा था आग के फैलने का मुख्य कारण, तो मुख्य कारण क्या है? ऑक्सीजन की उपलब्धता। पर्याप्त ऑक्सीजन मिलने पर आग तेजी से फैलती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कथन में बोला गया है आग के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। सही है, आग के लिए क्या है? ऑक्सीजन आवश्यक है। ईंधन, ऑक्सीजन और ऊष्मा, ये तीनों आवश्यक हैं। कारण,
ऑक्सीजन दहन क्रिया को सहायता करती है। ऑक्सीजन क्या करती है? दहन क्रिया को सहायता करती है। ये भी सही है। ऑक्सीजन दहन क्रिया को सहायता करती है, इसलिए आग के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। कारण सही व्याख्या कर रहे हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या है। ऑक्सीजन दहन की मुख्य सहायक गैस है। ऑक्सीजन क्या है? दहन की मुख्य सहायक गैस है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सही युग्म चुनिए। इसमें से कौन सा सही युग्म है? क्लास ए। क्लास ए का क्या हो जाएगा? क्लास ए का सामान्य पदार्थ होता है जैसे कि लकड़ी, तो ये क्लास ए लकड़ी। क्लास बी। क्लास बी में ज्वलनशील द्रव आते हैं जैसे कि पेट्रोल डीजल, तो पेट्रोल दिया हुआ है, ये हो जाएगा। क्लास सी में विद्युत उपकरण आते हैं, सी। इस प्रकार से इसका राइट आंसर 1, 2, 3 तीनों सही हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 तीनों युग्म सही हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, आग की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? स्पार्क, लौ, चिंगारी, ऊष्मा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चिंगारी। आग की सबसे छोटी यूनिट क्या है? चिंगारी। छोटी चिंगारी भी बड़े अग्निकांड का कारण बन सकती है। छोटी सी चिंगारी भी आग लगेगी, फैलेगी तो बड़ा अग्निकांड का कारण भी बन सकती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आग का अध्ययन किस विज्ञान से जुड़ा है? फायर साइंस, जीव विज्ञान, समाज विज्ञान, गणित। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फायर साइंस। आग का अध्ययन किस विज्ञान से जुड़ा है? फायर साइंस। फायर साइंस में आग की प्रकृति और नियंत्रण पढ़ा जाता है। आग की प्रकृति, कैसे आग लगती है, फैलती है, और उसका नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, ये सब किस में पढ़ा जाता है? फायर साइंस में। क्वेश्चन नंबर 11 है, आग उत्पन्न होने के लिए कौन आवश्यक है? ईंधन, ऑक्सीजन, ऊष्मा, पानी। तो क्या आवश्यक है? पहले ही देखे थे ट्रायंगल, ईंधन, ऑक्सीजन और ऊष्मा। तो ईंधन, ऑक्सीजन, ऊष्मा, JKL, ये क्या है? आग उत्पन्न होने के लिए आवश्यक है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, JKL, ये सही है। फायर ट्रायंगल में JKL आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, आग की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? ईंधन, ऑक्सीजन, ताप, सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी। आग की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? ईंधन, ऑक्सीजन और ताप, इन सभी पर। तीनों कारक आग की तीव्रता को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, धुएं का मुख्य खतरा क्या है? घुटन, पानी, प्रकाश, राख। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, घुटन। धुएं का मुख्य खतरा पूछा है तो क्या है? घुटन। धुएं से क्या होता है? घुटन महसूस होती है। धुएं से ऑक्सीजन की कमी होती है और घुटन महसूस होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है धुएं से। क्वेश्चन नंबर 14 है, विद्युत शॉर्ट सर्किट से सामान्यतः कौन सी आग लगती है? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, क्लास सी। विद्युत शॉर्ट सर्किट से सामान्यतः कौन सी आग लगती है? क्लास सी। विद्युत स्रोत से आग क्लास सी है। क्वेश्चन नंबर 15 है, आग के फैलने की प्रक्रिया कहलाती है? दहन, संचरण, विकिरण, सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी। आग के फैलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दहन, संचरण, विकिरण, कुछ भी बोल सकते हैं। आग की फैलने की क्रिया को दहन भी बोला जा सकता है, संचरण, फैल रही है इसलिए, और विकिरण, सभी। आग संचरण, विकिरण और संवहन से फैलती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कथन में है आग ऊपर की ओर तेजी से फैलती है। सही है। कारण इसका, गर्म हवा ऊपर उठती है। गर्म हवा ऊपर उठती है, इस कारण से आग क्या होती है? ऊपर की ओर तेजी से फैलती है। दोनों सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गर्म गैसें ऊपर
उठती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, फ्लैश पॉइंट क्या है? अधिकतम ताप, न्यूनतम ताप जहां पदार्थ जलने लगे, धुआं बिंदु, राख बिंदु। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम ताप जहां पे पदार्थ जलने लगे उसको क्या बोलते हैं? फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट न्यूनतम ताप है जहां पे पदार्थ जलने लगता है। यह वह ताप है जहां पदार्थ वाष्प छोड़ना शुरू करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में कौन क्लास ए नहीं है पूछा है? लकड़ी, कपड़ा, कागज, पेट्रोल। तो कौन सा नहीं है? पेट्रोल। ऑप्शन नंबर डी, ये क्या है? क्लास ए नहीं है। लकड़ी, कपड़ा, कागज ये तीनों तो क्लास ए है। पेट्रोल क्लास बी है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अग्नि त्रिभुज में कौन शामिल नहीं है इनमें से? ईंधन, पानी, ऑक्सीजन, ऊष्मा। तो कौन शामिल नहीं है? पानी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अग्नि त्रिभुज में ईंधन, ऑक्सीजन और ऊष्मा शामिल है, पानी शामिल नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा गया था। पानी आग बुझाने में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, आग का सबसे खतरनाक उत्पाद क्या है? धुआं, राख, जल, प्रकाश। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धुआं। आग का सबसे खतरनाक उत्पाद क्या है? धुआं। अधिकांश मृत्यु धुएं के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सही युग्म क्लास डी। क्लास डी में क्या है? धातु। सही है। क्लास बी में है ज्वलनशील द्रव, ये भी सही है। क्लास बी में ज्वलनशील द्रव जैसे कि पेट्रोल, डीजल ये आते हैं। क्लास ए में गैस दिया हुआ है, ये क्या है? गलत है। क्लास ए में क्या आता है? सामान्य ठोस पदार्थ जैसे लकड़ी, कागज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही हैं। क्लास ए सामान्य ठोस पदार्थ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, आग की खोज किसने की? आदिमानव, न्यूटन, आइंस्टीन, एडिसन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आदिमानव। आग की खोज किसने की है? आदिमानव ने। आदिमानव ने प्राकृतिक घटनाओं से आग का उपयोग सीखा। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सा ज्वलनशील द्रव है? पत्थर, पेट्रोल, कांच, लोहा। तो इसमें से ज्वलनशील द्रव पेट्रोल है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पेट्रोल अत्यधिक ज्वलनशील है। क्वेश्चन नंबर 24 है, आग की गर्मी का संचरण नहीं होता बोला है? चालन, संवहन, विकिरण, अपवर्तन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अपवर्तन। आग की गर्मी का संचरण किसमें नहीं होता है? अपवर्तन। अपवर्तन प्रकाश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कथन है धातु पर पानी डालना सुरक्षित है। ये क्या है? गलत है। धातु पर पानी डालना सुरक्षित नहीं है। कारण, पानी धातु आग को तुरंत बुझाता है। पानी धातु आग को तुरंत बुझाता है बोल रहे, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दोनों क्या है? गलत है। धातु आग पर पानी खतरनाक हो सकता है। धातु पे आग लगी हो तो उस पर पानी डालना क्या है? खतरनाक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्लास डी आग बुझाने हेतु कौन सा माध्यम उपयुक्त है? फोम, सूखा पाउडर, पानी, CO2। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूखा पाउडर। क्लास डी आग बुझाने हेतु कौन सा माध्यम उपयुक्त है? सूखा पाउडर। विशेष ड्राई पाउडर प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, अग्नि का मुख्य ईंधन कौन नहीं है? लकड़ी, गैस, पानी, पेट्रोल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पानी। ये क्या है? अग्नि का मुख्य ईंधन कौन सा नहीं है पूछा है तो पानी। पानी ईंधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 है, आग से सबसे पहले क्या करना चाहिए? भागना चाहिए, सूचना देना, सोना, छिपना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूचना देना चाहिए।
आग से सबसे पहले क्या करना चाहिए? सूचना देना चाहिए। सूचना और अलार्म देना प्राथमिक कार्य है। क्वेश्चन नंबर 29 है, गर्मी संचरण के तरीके: चालन, संवहन, विकिरण, अपवर्तन। क्या है इसमें से? गर्मी संचरण के तरीके हैं, चालन है, संवहन है और विकिरण। अपवर्तन तो प्रकाश से रिलेटेड है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, JKL। अपवर्तन संचरण विधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 है, अग्नि सुरक्षा का उद्देश्य क्या है? आग रोकना, जनहानि कम करना, संपत्ति बचाना, सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी। अग्नि सुरक्षा का उद्देश्य क्या है? आग रोकना, जनहानि कम करना और संपत्ति बचाना, ये सभी। अग्नि सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य जीवन व संपत्ति की रक्षा है। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।